राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा भौंरी से रिलेटेड रहेगा। पिछले वीडियो में हमने तिलों और लहसुन के बारे में जाना था। देखिए, जिस प्रकार से जो तिल रहते हैं, लहसुन रहता है, मेल के दक्षिणावर्त, फीमेल के वामावर्त, उसी प्रकार से ये जो भौंरी रहती है ये भी प्रभाव डालती है। दूसरा, इसकी जो मुख्य पहचान रहती है, जब भी आपको ये शरीर के किसी भी अंग पर बनता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको बालों का एक चक्र सा बनता हुआ दिखाई देगा। और यह चक्र भी दो प्रकार से बनेगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब देखिए, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये इस प्रकार से आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। अब इसको हम इधर घुमा देंगे, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दो इनके प्रकार बताए गए हैं और ये इस प्रकार के रहेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ इन भौंरियों के चक्र के मुँह की बात करें तो देखिए, जब किसी भी भौंरी के जो चक्र रहता है उसके बाल, या ये कहें हम, जब भी ये भौंरी किसी के बनी रहती है, दक्षिणावर्त भौंरी में की बात कर रहे हैं हम, उसमें जो चक्र का मुंह रहेगा वह दक्षिण दाईं साइड से घूमेगा और वामावर्त जो भौंरी रहेगी उसका बाईं तरफ से की तरफ मुंह रहेगा। अब अगर इसके बारे में हम समझें तो यहाँ सबसे पहले इसको लेकर जो मेल रहते हैं उनके शरीर पर इसका जो प्रभाव है वो कम बताया गया है। कम ये देखने को मिलता है, स्त्रियों के शरीर पर ये अधिक पाया जाता है। अब देखिए, अगर हम मेल की बात करें तो पुरुष के शरीर पर इसका जो इम्पैक्ट रहता है वह, अगर ये दाईं साइड है तो इसे शुभ मानना चाहिए और इसको लेकर कोई विशेष फलादेश नहीं किया गया है, कोई क्षेत्र विशेष को अंकित नहीं किया गया है। लेकिन स्त्रियों के लिए काफ़ी क्षेत्र शरीर पर बताए गए हैं जिन पर इसका निर्माण अगर होता है तो उसका अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। अब देखिए, अगर ये किसी भी फीमेल के पीठ जो रहती है उस पर दाएं भाग पर अगर ये बनता है, यहाँ अगर दक्षिणावर्त भौंरी रहती है तो जातक को, उस फीमेल को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। घर परिवार, काम धंधा सब जीवन में उसको फलित रहते हैं, सबका सुख उसके जीवन में देखा जाता है। अगर स्त्री की नाभि पर, इस पार्ट पर अगर ये बनती हुई दिखाई दे तो यहाँ भी अगर जो दक्षिणावर्त ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाला चिन्ह यहाँ अगर बनता है तो देखिए, यहाँ भी इसे शुभ फलदायी माना गया है। पीठ के पीछे के हिस्से पर ये वाला चिन्ह बनता है तो इसे भी शुभ माना गया है। और अगर ये यहाँ बने तो यहाँ पर
किसी फीमेल के जो मस्तक रहता है उस पर भी ये बनता है, तो यहाँ थोड़ा इसका जो प्रभाव है नेगेटिव देखा जाता है, नकारात्मक रहता है और जीवन में दूरियों को बताता है। इसके साथ ही यहाँ विवाह से रिलेटेड दिक्कतें भी देखी जाती हैं। पति के लिए जीवन में विपरीत परिस्थितियों की तरफ ये संकेत करता है अगर पार्टनर के मस्तक पर ये बनती है। अगर ये वाली अगर मस्तक पर बनती है किसी फीमेल के, तो यहाँ ज़्यादा ये नुकसान को बताएगी। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, मैरिड लाइफ स्ट्रगल भरी, और दोनों स्थितियों में चाहे ये बने यहाँ ज़्यादा नकारात्मकता रहेगी, लेकिन दोनों स्थितियों में ये जो अपोजिट सेक्स रहेगा उसके लिए काफ़ी नेगेटिव मानी जाएगी। अब देखिए, जो स्त्री की नाभि रहती है और इसके समान जो हमारी, अगर हम इस प्रकार से चलें पीछे की साइड, जो पीठ का हिस्सा है उसके सेंटर में अगर हम इसके निर्माण को देखें और वहाँ अगर ये वाली फॉर्मेशन बनी है, ये वाला चिन्ह के रूप में भौंरी का निर्माण हो रहा है, तो फिर हमें ये समझना चाहिए स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, दीर्घायु उसकी रहती है और संतति सुख जीवन में देखा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो अच्छी आयु, संतान सुख जीवन में उसके देखा जाता है। अब एक और हम भौंरी के निर्माण को देखें तो देखिए, यहाँ अगर बने या इस हिस्से पर बने तो देखिए इसे अच्छा नहीं माना जाएगा फीमेल के इस पार्ट पर और इस पार्ट पर। ये संतान सुख में कमी की तरफ संकेत करेगा। भौंरी से रिलेटेड समुद्र शास्त्र में ज़्यादा कुछ विवरण नहीं किया गया है, लेकिन इसे ज़्यादा अशुभ या शुभता के लिए भी नहीं देखा जाता। उसका कारण यही है क्योंकि इसका निर्माण बहुत ही रेयर स्थिति में किसी जातक के शरीर पर होता है और विशेषकर इसे हम पुरुष के दक्षिण हिस्से पर अगर है तो शुभता के लिए देखते हैं, स्त्री के बाएं हिस्से पर है तो इसे शुभता के लिए देखते हैं, और कुछ क्षेत्र विशेष पर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है वह आप लोगों को बताया गया है। तो ये थी जानकारी भौंरी से संबंधित। धन्यवाद।